बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े राज्य में राजा विक्रमादित्य रहते थे। उनकी इकलौती बेटी का नाम था शहजादी रोशनी। रोशनी इतनी सुंदर थी कि उसकी मुस्कान से पूरा महल जगमगा उठता था। वह फूलों से खेलती, पक्षियों से बातें करती और प्रजा के बच्चों के साथ हंसती खिलखिलाती। लेकिन एक दिन अचानक रोशनी बीमार पड़ गई। उसकी बीमारी इतनी गंभीर थी कि कोई वैद्य, कोई हकीम कुछ नहीं समझ पाया। शहजादी दिन ब दिन कमजोर होती गई। उसकी हंसी गायब हो गई, आंखें उदास रहने लगीं और वह बिस्तर से उठ भी नहीं पाती थी। राजा बहुत दुखी थे। उन्होंने पूरे राज्य में घोषणा करवाई, जो कोई शहजादी को ठीक कर देगा, उसे आधा राज्य और शहजादी से विवाह का वरदान मिलेगा। बहुत से राजकुमार, योद्धा और जादूगर आए, लेकिन कोई सफल न हुआ। एक दिन महल में एक बूढ़ी दादी आईं। उनका चेहरा झुर्रियों से भरा था, लेकिन आंखों में चमक थी। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, आपकी बेटी को ठीक करने का एक ही उपाय है। हिमालय की ऊंची चोटी पर एक जादुई फल का पेड़ है। उस फल को खाने से कोई भी बीमारी ठीक हो जाती है, लेकिन वहां पहुंचना बहुत कठिन है। रास्ते में जंगली जानवर, बर्फीले तूफान और एक विशाल राक्षस का पहरा है। राजा ने पूरे राज्य में फिर घोषणा करवाई। कई बहादुर आगे आए, लेकिन सब डरकर पीछे हट गए। तभी राज्य के एक गरीब नौजवान का नाम था वीर। वह अनाथ था, जंगल में रहता था और जानवरों से दोस्ती करता था। वीर ने सोचा, शहजादी ने कभी किसी का बुरा नहीं किया। अगर मैं उनकी मदद कर सका तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। वह राजा के पास गया और बोला, मैं वह फल लाऊंगा। वीर का सफर शुरू हुआ। वह घने जंगलों से गुजरा, जहां शेर और भालू ने उसे रोका, लेकिन वीर ने उन्हें प्यार से समझाया और वे रास्ता दे दिए। फिर ऊंचे पहाड़ चढ़े, जहां बर्फीला तूफान आया। ठंड से उसका शरीर सुन्न हो गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार वह उस चोटी पर पहुंचा जहां चांदी जैसे पत्तों वाला जादुई पेड़ था। पेड़ पर सिर्फ एक सुनहरा फल लगा था। अचानक जोर की गुर्राहट हुई। एक विशाल राक्षस प्रकट हुआ। उसके दांत तलवार जैसे थे। वह चीखा, यह फल कोई नहीं ले जा सकता। वीर डरा नहीं। उसने राक्षस से कहा, यह फल एक मासूम शहजादी की जान बचाएगा। अगर तुम्हें भूख लगी है या दुख है तो बताओ, मैं मदद करूंगा। राक्षस चुप हो गया। उसने बताया कि वह सैकड़ों साल से अकेला है और कोई उससे दोस्ती नहीं करता। वीर ने मुस्कुराकर कहा, अब मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। राक्षस खुश हो गया और फल तोड़कर वीर को दे दिया। वीर फल लेकर लौटा। शहजादी ने फल खाया और चमत्कार हो गया। वह बिल्कुल ठीक हो गई। उसकी आंखों में फिर चमक आ गई। पूरा राज्य खुशी से झूम उठा। राजा ने वीर को आधा राज्य देने की बात कही, लेकिन वीर ने मना कर दिया। उसने कहा, मुझे सिर्फ शहजादी की मुस्कान चाहिए। शहजादी रोशनी ने खुद वीर का हाथ थामा और कहा, तुमने मेरी जान बचाई, अब मेरा दिल भी तुम्हारा है। दोनों का विवाह हुआ। राक्षस भी कभी कभी महल आता और सबके साथ हंसता खेलता। राज्य में हमेशा खुशियां रही।